परीक्षण, पजल रीजनिंग पहेली परीक्षण से क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। ये सूचनाएं दी हैं, इन सूचनाओं के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके हमको आंसर देना है। तो ये सूचनाएं कौन सी हैं पहले हम पढ़ लेते हैं। पहली सूचना है, एक ग्रुप में 6 व्यक्ति, एक ग्रुप में 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T और U है, जिनमें 3 स्त्री और 3 पुरुष हैं। तो पहली सूचना कह रही है कि 6 व्यक्ति हैं जिसमें 3 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। पहला तो जो सूचना है ये है कि 6 लोग में 3 पुरुष और 3 महिला हैं। दूसरी सूचना क्या है, ग्रुप में 2 इंजीनियर हैं, 2 वकील हैं, 1 शिक्षक है, 1 डॉक्टर है। और इसमें इनका पेशा भी दिया हुआ है कि उसमें से 2 इंजीनियर हैं, 2 वकील हैं, 1 शिक्षक है और 1 डॉक्टर है। ठीक है। तीसरी सूचना क्या दी है, इनमें से Q, T, P और R दोनों विवाहित जोड़े हैं। मतलब ये जो Q, T और P 4 लोग हैं ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, पर इनमें से ज़रूरी नहीं है कि कौन किस क्रम में है, मतलब किसका विवाह किससे हुआ है। ये आपस में विवाहित जोड़े हैं, मतलब 2 लोगों का जोड़ है, पर कंफर्म नहीं है कि Q, T से विवाहित है कि P, R से है, कोई कंफर्म नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये दी है कि इनमें से किसी का एक का पेशा एक समान नहीं है, मतलब जो इनका जो पेशा है वकील, इंजीनियर, डॉक्टर का, ये एक समान नहीं है। विवाहित जोड़े ये चारों हैं लेकिन इनके पेशे अलग अलग हैं। और चौथा दिया है सूचना, T जो शिक्षक है, T शिक्षक है और नीला कपड़ा पहने हैं, जिसकी शादी एक पुरुष वकील से हुई है। तो चौथे में T को टीचर बताया है और नीला कपड़ा पहना है ये बताया है, शादी एक पुरुष से हुई है। अब जो जिस पुरुष से हुई उसके वस्त्र भूरे वस्त्र पहने हुए है, ये निर्देश है। और 5वां क्या बताया है, पति के वस्त्रों के रंग समान हैं, मतलब पति जो के वस्त्र हैं वो रंग समान है एवं पत्नियों के वस्त्र रंग भी समान हैं। और 6वां निर्देश दिया है, 2 के वस्त्र नीले हैं, 2 के भूरे हैं, 1 का काला है और 1 का हरा है। मतलब इनके जो 6 लोग हैं इनमें 2 के नीले वस्त्र हैं, 2 के भूरे हैं, 1 का काला है, 1 का हरा है। 7वां निर्देश दिया है कि P पुरुष इंजीनियर है, P को एक पुरुष इंजीनियर है, मेल है, S उसकी बहन है, वो भी इंजीनियर, महिला इंजीनियर है। और 8वां निर्देश दिया है Q एक डॉक्टर है। तो ये जो 7 निर्देश दिए हुए हैं, इन निर्देशों से हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहले प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो ये प्रश्न है, U के वस्त्र का रंग क्या है। तो प्रश्न में हमसे वस्त्र का रंग पूछ रहा है, मतलब हमको ऊपर की जानकारी में सभी के वस्त्रों का रंग निकालना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विवाहित स्त्रियों का जोड़ा, मतलब उसमें विवाहित 2 जोड़े हैं जिसमें 2 स्त्रियां हैं, वो कौन सी हैं। तो हमको इसमें मेल फीमेल भी सूचनाओं से सभी का निकालना पड़ेगा कि कौन पुरुष है और कौन महिला। स्त्रियों का निम्नलिखित में से ग्रुप कौन है। अब उस निर्देशों में हमको बताया गया था कि 3 पुरुष हैं और 3 महिला हैं, तो हमको पुरुष महिला भी निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि पुरुष कितने कौन कौन है, महिला। P की पत्नी कौन है, हमें हस्बैंड वाइफ भी उसमें रिलेशन में निकालना पड़ेगा कि किसकी शादी हुई है। और 2 वकील कौन से हैं, तो हमको उनके पेशे भी निकालना पड़ेगा कि किसका कौन सा पेशा है। उन सूचनाओं के आधार पर उनके कपड़ों का रंग निकालना पड़ेगा, उनमें पुरुष और महिला कौन है ये सब निकालना पड़ेगा। तो इन निर्देशों की ओर हम वापस चलते हैं। अब देखते हैं कि सबकी जानकारी
हमको क्या निकालना है, उनका पेशा क्या है, पति पत्नियों के जोड़े निकालना है, और क्या निकालना है, कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न को। पहले इनका सबकी जानकारी कैसे निकालना है। ये देखिए जो ग्रुप है 6 लोगों का, ये है P है, ये Q है, ये R है, ये S है और T है और ये U है। ये 6 लोग लिख लिए। इनमें से 3 स्त्री और 3 पुरुष हैं। तो अभी तो पता नहीं चल रहा कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, आगे देखते हैं। वकील दूसरे निर्देश में 2 इंजीनियर 2 वकील 1 शिक्षक, इससे भी नहीं पता चल रहा है। इसमें ये इससे पता चल रहा है Q2P ये विवाहित जोड़े हैं, लेकिन पति पत्नी कौन किसका है ये नहीं पता चल रहा। हमको जो पता चल रहा है सबसे पहले वो लिख ली। ये 6 जोड़े हम पहले लिख लेंगे, PQRST, ये तो पता ही चल रहा है कि 6 लोग हैं। अब देखते हैं पेशा, इनका पेशा लिख लेते हैं सबसे पहले कि पेशा क्या क्या है। तो देखो P पुरुष इंजीनियर है, P का पेशा तो डायरेक्ट दिया है तो यहाँ लिख लेते हैं इंजीनियर है। और क्या है, पुरुष है, पुरुष है तो यहाँ M लिख देते हैं कि P मेल है। और इसी में दिया है S उसकी बहन है जो महिला इंजीनियर, अब S उसकी बहन है मतलब S फीमेल है और ये भी इंजीनियर है तो यहाँ पेशा में इंजीनियर लिख लेते हैं। Q डॉक्टर है, Q डॉक्टर है तो ये 3 लोगों के पेशे तो डायरेक्ट बता रहा है कि डॉक्टर है, 2 लोग इंजीनियर हैं और 2 लोगों का मेल फीमेल आ गया। अब देखते हैं और इनके कलर देख लेते हैं, वस्त्रों के कलर किस किस का दिया है। तो T शिक्षक है, T को भी दिया है शिक्षक है तो इसको लिख लेते हैं शिक्षक। T शिक्षक है, नीला कपड़ा पहनी है, T जो है नीला कपड़ा पहने है, इसमें निर्देश में दिया है तो ये कपड़ों में नीला लिख लेते हैं। T शिक्षक है। शादी एक पुरुष वकील से हुई है तो T शिक्षक है, और पुरुष से हुई है तो ये फीमेल है तो T का भी आ गया कि जेंडर फीमेल है। और उसकी शादी किससे हुई है, पुरुष वकील से जो भूरा कपड़ा पहने हुए है। तो देखिए एक डॉक्टर है, 2 इंजीनियर निकल आए हैं और 1 शिक्षक है। अब इसमें दिया है कि 2 इंजीनियर 2 वकील 1 शिक्षक, तो 2 इंजीनियर तो हैं S और P इंजीनियर है, Q डॉक्टर है, ठीक है, T टीचर है तो R वकील होगा। तो पेशा तो निकल आया कि R भी वकील होगा क्योंकि 2 वकील हैं निर्देश 2 के अनुसार। और U भी क्या होगा, वकील होगा। तो लगभग पेशा सबके निकल आए कि कौन क्या क्या करता है। अब हमको कुछ जानकारियां रह गई हैं। अब ये देखिए ये बता रहा है कि T शिक्षक है और उसकी शादी एक पुरुष वकील से हुई है, मतलब वकील तो R है और U, और दोनों में से एक कोई पुरुष होगा, उससे शादी हुई है किसकी, T टीचर की। तो देख ये अब हम देखें किससे शादी हुई होगी। तो देखो यहाँ एक निर्देश 3 में देखिए QTPR, इसमें बताया गया था कि ये शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए T शिक्षक है, T टीचर है और Q क्या है, डॉक्टर है, Q डॉक्टर है, P क्या है, इंजीनियर है और R क्या है, वकील है। अब ये देखिए वकील से हुई है, ये शादीशुदा जोड़े तो यही हैं और पेशे भी उन शादीशुदा जोड़ों के अलग अलग हैं। तो देखिए T टीचर है और R वकील है, ठीक है। तो क्या है, इससे कंफर्म होता है कि R के साथ शादी हुई होगी किसकी, T की। तो भूरा कपड़ा पहने इसमें ये भी दिखाया है, तो ये वकील जो है ये भूरा कपड़ा पहने हैं जिसकी शादी किससे हुई है, T से। तो ये R मेल होगा, ये भी कंफर्म होगा क्योंकि T फीमेल है। अब देखिए और क्या निकलता है, कलर भी निकल आया।
अब ये देखिए, जब टी की शादी आर से हुई है तो क्यू की शादी पी से होगी, क्योंकि ये शादीशुदा 4 जोड़े हैं। तो देखिए पी क्या है, पी पुरुष इंजीनियर है, तो क्यू क्या होगा, फीमेल होगा, क्योंकि ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं। तो ये क्यू पी ये भी शादीशुदा जोड़े हैं, और आर एम ये भी शादी जोड़े। तो ये अब देखिए एक चीज़ और अब लास्ट बचा है, देखिए ये 3 फीमेल हो गए, क्यू एस टी फीमेल हो गए, 2 मेल हैं पी एम और कौन सा आर, पी आर मेल हैं। तो 3 ये देखिए पहले मेरे 3 पुरुष हैं और 3 स्त्रियां, तो ये क्या होगा, पुरुष होगा यू। ठीक है, अब देखिए मेल फीमेल और पेशा सभी का निकल आया। अब देखिए जो पति पत्नियों का जोड़ा है उसमें ये निर्देश 6 में देखिए कि 2 के निर्देश 5 पतियों के वस्त्र समान है, पत्नियों के वस्त्र समान है। तो देखिए पति वकील है और पति ये कौन सा है, इंजीनियर। पी 2 जोड़े हैं ना शादीशुदा के, तो इसका कलर भूरा होगा। और ये पत्नी डॉक्टर है फीमेल, तो इसका नीला होगा, क्योंकि 2 ही जोड़े हैं शादीशुदा के। तो ये देखिए 2 पति हो गए, आर पति है और पी इंजीनियर वो भी पति, उनका भूरा। और ये क्यू नीला जो डॉक्टर है, और टी टीचर है उसका भी नीला। अब 2 लोगों के कलर बचे हैं निकालना, वो कंफर्म नहीं हो पाएगा किसी निर्देश से। तो जो एस का कलर होगा, ये बताया है इसमें कि एक का कलर काला और एक का हरा, काला हरा बचता है, तो ये किसी निर्देश में नहीं कंफर्म हो रहा। तो एस का काला हो सकता है या हरा, और यू का भी काला हो सकता है या हरा। तो ये देखिए ये चार्ट बन गया है इन निर्देशों के आधार पे। तो अब क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, इस टेबल के आधार पे सॉल्व होता है कि नहीं। तो देखिए यू के वस्त्र का रंग पूछ रहा है, तो ये देखिए यू के वस्त्र का रंग काला या हरा, तो ये सही होगा, टेबल बन गया। अब देखिए कितने फटाफट आंसर आएंगे। इनमें विवाहित स्त्रियों का जोड़ा, तो विवाहित स्त्री एक टी है और एक क्यू है, तो क्यू टी ये हो गया सही। इसमें तीसरा क्वेश्चन है स्त्रियों का ग्रुप पूछ रहा है, तो क्यू है, टी है और एस, क्यू टी एस। पी की पत्नी कौन है, तो पी ये इंजीनियर है, इसकी पत्नी क्यू है, ये सही। और 2 वकील कौन है, तो 2 वकील कौन है, एक आर है और एक यू है। तो ये देखो दोस्तों, जैसे ये टेबल बन जाती है आपके आंसर फटाफट आने चालू करते हैं। तो हमको इन निर्देशों को देखते हुए पहले हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उनको वर्गीकृत टेबल बनाना है। जैसे इसमें पुरुष पूछता है महिला, तो मेल फीमेल हमको अलग करना है, उनके पेशे हैं उनको निकालना है, और उनके वस्त्रों के कलर और उनके पति पत्नी का संबंध। तो ये एक जब टेबल व्यवस्थित बन जाती है तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। परंतु जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ के यदि आप बिना संबंध बनाए आंसर देंगे तो आपके आंसर गलत निकलेंगे। तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के उसको एक व्यवस्थित टेबल बनाना है और फिर उसके आंसर देना है दोस्तों। तो ये पहेली से संबंधित हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक हमारी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।